एक गांव था। नाम था अंधेरा गांव। लोग उस गांव का जिक्र चुपके से करते थे। दिन में सब साधारण लगता था। बच्चे खेलेंगे, औरतें चूल्हे पर खाना सेकेंगी। पर शाम के जाने के बाद गांव एक और रूप धारण कर लेता। किसी को कोई रास्ता क्रॉस करते हुए आवाज सुनाई देती। कोई चीज खामोश हो जाती। घरों के दरवाजे कट जाते। और सबसे अजीब, जो लोग रात में गांव में रुकने की कोशिश करते, उनकी आंखें अगली सुबह कुछ और कहने लगतीं। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव मुंबई का जर्नलिस्ट था, 32 साल का। सच और कहानी के पीछे कुछ ज्यादा ही जुनून था उसमें। उसकी नज़र खौफ से कम, क्यूरियोसिटी से ज्यादा भरी रहती। एक दिन उसने अंधेरा गांव के बारे में एक पुरानी कहानी सुनी। एक लोकल फोरम पर किसी ने लिखा था, वहां रात में कैमरा लेके जाना, और अगर तुम सच ढूंढ रहे हो तो तुम कुछ देखोगे जो तुम्हें कभी भूल ना पाएगा। राघव की रातें नींद उड़ गईं। उसने डिसाइड कर लिया, वो गांव जाएगा, लाइव करेगा, रिकॉर्ड करेगा और सच सबके सामने लाएगा। राघव ने अपना कैमरा, एक टॉर्च और एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर लिया। सुबह निकल पड़ा। सड़क खराब थी, जीप हिलती थी। गांव नजर आया, छोटे मकान, एक बाजार जो बेकार था, और बीच में एक पुरानी हवेली जो सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही थी। हवेली की दीवारों पे पेड़ उगा रहे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं। एक पुराना गेट था जिसमें से जमीन पर लूंच पड़ गई थी। लोगों से बात करने पर सब चुप हो गए। बस एक बूढ़े, जिसका नाम बाबा अमर था, थोड़ा सा आगे से बोल पड़े, बेटा, शाम के पहले निकल जा, हमारे गांव की रस्में अलग हैं। राघव ने कहा, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछूंगा, मैं जर्नलिस्ट हूं। बाबा अमर ने आंसू से भरे आंखों से देखा। जर्नलिस्ट? तुम सच जानो तो झूठ भी सच लगता है यहाँ। पर तुम जाओ, और अगर तुमने कुछ देखा तो वापस मत आना। राघव ने हंस के कहा, मैं डर से नहीं भागता। उसने हवेली की तरफ रुख किया जब सूरज ढलने लगा। हवा ठंडी थी। जैसे जैसे अंधेरा घेरा, गांव की खामोशी गहरी होती गई। 2-3 लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। एक कुत्ता झंकारता हुआ औरत के पैरों के नीचे छिप गया। राघव ने कैमरा ऑन किया। हवेली के अंदर जाने पर एक अजीब परफ्यूम आया, पुराना, थोड़ा मिठा, जैसे किसी ने कभी फूल रखे दिए हों। दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी थीं। तस्वीरों में लोग थे, पुराने कपड़े, पुराने चेहरे। लेकिन एक चीज ने राघव का ध्यान खींच लिया। सब तस्वीरों के चेहरे धुंधले थे। सिर्फ एक तस्वीर ठीक थी, एक औरत का चेहरा, बहुत ही खूबसूरत। पर उस तस्वीर के चेहरे के नीचे रुमाल से लिखा था, उसका नाम मीरा। राघव ने सोचा, मीरा कौन? किसकी मीरा? उसने तस्वीर उठाई। पिछले कोने में एक छोटा ड्रॉर था। उसने खोल दिया। अंदर एक छोटी डायरी मिली। डायरी पुरानी थी, पेज झुर्री वाले थे। उसने रिकॉर्ड शुरू किया और डायरी निकालकर पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मीरा, 1948, शादीशुदा थी। हवेली हमारी थी। लोग कहते थे मीरा बहुत सुंदर है। लेकिन रात को जब सूरज डूबता, कुछ होता जो समझ से बाहर था। लोग उससे डरने लगे। पड़ोसी के बच्चे कहा करते, मीरा रात को रोती है, मीरा घर में घूमती है। मैं समझता था कि ये सब अफवाह है। पर फिर एक रात, डायरी का हर शब्द डर को और गहरा कर रहा था। राघव को हर एक सेंटेंस में एक नई तस्वीर नजर आ रही थी। मीरा की जिंदगी, उसकी शादी, उसकी खुशी, फिर एक रात जब कुछ बदल गया। डायरी पढ़ते पढ़ते राघव को पता चला कि मीरा का पति रतन किसी काम में फेल हो गया था। गांव वालों ने अनेकों ने उस पर उंगलियां उठाईं। रतन शांत रह गया। एक रात जब रतन कईनगिरी से बहुत नशे में था, लोगों ने देखा कि मीरा घर से गायब हो गई। रतन को पकड़ के पूछे तो उसने चुप रहना बेहतर समझा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा। कई दिन बाद मीरा का चेहरा तस्वीर में ही मिलता, पर मीरा वापस नहीं आई। कुछ सालों के बाद लोगों ने हवेली में अजीब आवाजें सुनी। बच्चे डर के मारे रोने लगे, और धीरे धीरे एक कहानी चल पड़ी। मीरा वापस आती है, रात को, एक सफ़ेद साड़ी पहनी और ज़मीन पर टपकते पानी जैसे निशान। उसकी आवाज़ में रूह की चीख होती। जो भी उसकी आवाज़ सुनता, वो अंधेरे में कुछ खो देता, या तो याद, या सुकून, या कभी-कभी अपनी ही पहचान। राघव ने डायरी बंद की, कैमरा पर नज़र डाली। अंधेरा गहरा हो रहा था।
उसने फ्लैशलाइट की रोशनी हवेली के अंदर आगे बढ़ाई। बस तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम बुलाया हो। एक कहीं से बड़ी दूर से ऐसी आवाज आई, राघव। उसने पलट के देखा, कोई नहीं, सिर्फ हवा। पर उस आवाज में कोई पुराना दर्द थी। राघव ने अपने रिकॉर्डर पर आवाज रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। उसने सोचा कि ये कोई लोकल प्रैंक हो सकता है। वो हवेली के अंदर और गहरा गया। एक कमरा था जहां सबसे बड़ी कुर्सी रख दी थी। कुर्सी के पास एक आईना था। आईने में उसने देखा पीछे कोई खड़ा था, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आईने में फिर से चेहरा दिखाई दिया, पर वो राघव का चेहरा नहीं था, वो मीरा का चेहरा था। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और आंखों में कुछ ऐसा जो समझा नहीं जा सकता। आंखें खाली नहीं थीं, पर उनमें बहुत पुराना दर्द था। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रिकॉर्ड चलाया और आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आवाज ठंडी थी। मैं मीरा हूं। राघव ने कहा, अगर तुम मीरा हो तो बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मीरा की आवाज में कोई तरस थी। मैं वापस नहीं आ रही, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा नाम गंदा कर दिया। जो मुझे मिला वो दर्द था। राघव थोड़ा पहले ज्यादा समझ गया, ये सिर्फ एक भूत नहीं था, ये एक जख्मी रूह थी। पर रूह क्यों गांव को सता रही थी? क्या सच को छुपाया गया था? राघव ने डायरी फिर से देखी। डायरी में एक लाइन ने उसका ध्यान खींच लिया, सच के रास्ते पर चलने वाला कभी निगाहों का शिकार बन जाता है। राघव सोच में पड़ गया कि अगर सच छुपा दिया गया हो तो लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। उसने डिसाइड किया, वो सब जानेगा कि मीरा को क्या हुआ। उसने हवेली और गांव के बूढ़ों से बात करनी शुरू कर दी। अगली सुबह राघव ने बाबा अमर से मिलकर पूरा गांव घूमना शुरू किया। लोग सुरक्षा के लिए धूप में ही बाहर आते थे। राघव ने पूछा, तुम लोग मीरा के बारे में क्या कहते हो? एक औरत, गीता, जो अब 70 के करीब थी, बोली, मीरा ने शुरुआत में सबका घर समझा था, पर रतन ने उसे थोड़ा थोड़ा चलाया। एक रात बहुत सारे लोग हवेली के बाहर जमा हुए। कुछ ने देखा कि रतन ने मीरा को धक्का दिया और मीरा गिर गई। वो गिरकर चीखीं, पर उसके ऊपर हंसने की आवाज़ से सब चुप हो गए। गीता के बोलते ही उसके मुख से एक दर्द निकल आया, जैसा उसने अपने आप को वापस उड़ा दिया। राघव ने अपनी नोटबुक में लिखा। सारी बातें मिलकर एक तस्वीर बन रही थीं। मीरा की मौत में लोगों की बेजरूरी हस्तक्षेप थी। कोई सच नहीं नाचता, सिर्फ लफ्ज़ों से खौफ बनाना चल रहा था। राघव ने सोचा, अगर ये सच है तो इसका एक्सपोज बहुत बड़ा होगा। रात को राघव ने वापस हवेली का रुख किया। इस बार वो अकेला नहीं गया। उसने अपने साथ एक छोटी लाइट, एक लैपटॉप और कुछ बैटरीज लीं। उसने अपना लाइव स्ट्रीम सेट किया व्यूअर्स के लिए। उसने कैप्शन दिया, लाइव फ्रॉम अंधेरा गांव, हवेली के अंदर, देखिए अगर आप हिम्मत रखते हैं। लाइव जैसे जैसे चालू हुआ, स्कोर के लोग देख रहे थे। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे, बहुत क्रीपी, भाई ध्यान से रहना। उसने सब इग्नोर किया। उसने हवेली में एंट्री की और सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हरकत हुई, दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ। कैमरा ने उस पल को कैप्चर किया। लोग कमेंट कर रहे थे, दरवाज़ा बंद हो गया। राघव ने ट्राई किया दरवाज़ा खोलने की, पर वो जाम हो गया। उसके हाथ का कैमरा थोड़ा हिल गया। ही रिकॉर्डेड अ विस्पर, वापस जाओ। इस बार आवाज़ ज़्यादा करीब थी और इस बार महसूस हुआ कि वो आवाज़ सिर्फ हवेली में नहीं, बल्कि गांव के हर कोने में गूंज रही थी। राघव ने अपने लाइव व्यूअर्स से पूछा, क्या आप लोग कुछ देख रहे हो? किसी ने लिखा, हाँ, पीछे में कोई सफ़ेद छाया। राघव ने पीछे देखा, कुछ भी नहीं। फिर आईने में फिर से वो चेहरा आया, लेकिन आज कुछ अलग था। मीरा सिर्फ चेहरा नहीं थी, उसके हाथ में एक पुराना रुमाल था। रुमाल पे कुछ लाल निशान दिख रहे थे। राघव महसूस करने लगा जैसे रुमाल से कोई आवाज़ आ रही हो, कोई भीगती चीज़। उस रात रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब फ्रेम्स आए। एक फ्रेम में राघव खुद को हवेली से निकलते हुए दिख रहा था, पर लोगों के कमेंट में कहा गया कि फ्रेम में राघव का मुंह मीरा का हो गया। सबने पैनिक किया। कुछ लोग थिंक कर रहे थे कि ये एडिटिंग है, कोई बोल रहा था ये फेक है, पर राघव खुद कंफ्यूज था। वो लाइव फीड चालू था। अब उसको पता चल रहा था कि ये चीज़ फेक नहीं है। राघव ने लैपटॉप पर प्लेबैक चलाया। आंखें बदलने लगीं। उसने देखा कि हर जब मीरा आती तो कैमरा में एक पुराना मेमोरी फ्लैश होता।
एक सीन दिख रहा था, मीरा खुश, मीरा नाच रही। फिर एक सीन जिसमें रतन और गांव वालों में से कोई एक आक्रोश दिख रहा था। फिर एक फाइनल फ्रेम, मीरा गिरती हुई और फिर लोगों का हंसी से चलना। उसने देखा कि रिकॉर्ड में कुछ लोग मीरा को घर से बाहर ले जा रहे थे। क्या ये सच था? क्या लोगों ने मीरा को जबरदस्ती घर से निकाल दिया, या उसने खुद जाना चाहा था? लाइव व्यूअर्स में से कुछ लोग थे जो पुराने आर्काइवल फोटोज भेजने लगे। उन्होंने एक पुरानी न्यूज़ क्लिपिंग भेजी, मीरा डिसअपियरेंस 1948। उस क्लिपिंग में मीरा की तस्वीर थी, पर उसका चेहरा क्लीन था। एक छोटी सी लाइन थी, गांव वालों के इल्जाम के बावजूद केस बंद। राघव का दिमाग तेज घूमने लगा। उसने सोचा कि अगर केस बंद हुआ था तो किसने बंद कराया? क्या तब भी किसी ने सच को छुपाया था? अगर हाँ तो कौन? राघव ने गांव में उन बुजुर्गों से पूछा, पर जवाब मिलने में टाइम लगा। लोग चुप थे।